तो हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ का इंग्लिश मोमेंट्स जो बुक है उसमें इंग्लिश इंग्लिश बुक में जो मोमेंट बुक है उसका फिफ्थ चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। तो हमने ये कर लिया था, ये पूरा पढ़ लिया था इसमें। आज हम करेंगे, ये कर लिया था अपन ने पूरा। यहाँ तक कर लिया था। वी हैव ब्रेड नाउ देखा, यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने ये पढ़ा था कि हैप्पी प्रिंस के पास जितनी भी चीजें थी ना, जो भी प्रेशियस स्टोन्स थे या फिर उसके पास गोल्ड की लीफ से वो पूरा ढका हुआ था, तो वो सारी चीजें जो स्वेलो था, बर्ड था, उसने सारी चीजें निकाल निकाल के सब जो पुअर लोग थे उनको दे दिया प्रिंस के बोलने पे। उसकी दोनों आंखें भी दे दी, और उसके जो तलवार का जो रूबी था वो भी दे दिया, और उसके जो पूरी बॉडी पे गोल्ड की लीफ लगी हुई थी, ठीक है ना, पूरी बॉडी पे वो भी दे दी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये गोल्ड की लीफ दी थी लास्ट में। तो ये बच्चे बहुत खुश थे, तो यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। आज आज ये खत्म हो जाएगा बस। Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. फिर क्या हुआ, स्नो आ गया, मतलब एक तरह से सर्दी आ गई, बर्फबारी आ गई, ठीक है ना। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और स्नो के साथ में क्या आ जाती है, फ्रॉस्ट आ जाती है, ठीक है ना। मतलब वही थोड़ी धुंध सी आ जाती है, ठीक है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। तो पूरा, जब स्नो आ जाती है तो पूरा एकदम उसके बर्फ की वजह से पूरा सिल्वर सिल्वर हो जाता है ना, क्योंकि बर्फ वो एक तरह से व्हाइट कलर की होती है। जो स्नो होती है वो व्हाइट कलर कलर की होती है ना, तो पूरा सिल्वर सिल्वर दिख रही थी पूरी जो स्ट्रीट थी, जो गलियां थी। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। स्ट्रीट ऐसी दिखाई दे रही थी, जो गलियां थी वो ऐसी दिख रही थी जैसे कि वो सिल्वर की बनी हो। क्योंकि जो स्नो है, स्नो को सिल्वर से कंपेयर किया। स्नो इसी कलर की होती है ना, व्हाइट कलर की। एवरीबडी वेंट अबाउट in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. तो सब लोग फर वाले जो स्वेटर्स होते हैं, जिनमें फर होते हैं, ठीक है ना, जो बालों वाले नहीं होते, फर होते हैं, फर वाली स्वेटर्स और कैप्स, ये सब पहनने लग गए सब लोग। और आइस पे स्केटिंग करने लग गए। स्केट्स चलाते हैं ना आइस के ऊपर, वो जो लंबी सी स्केट होती है उससे स्केटिंग करने लग गए आइस पे, ठीक है। फिर आगे देखो, ये मैं इनका बता देती हूँ। देखो, एक तो फ्रॉस्ट होता है, एक फॉग होता है, एक स्मॉग होता है, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस लिखवा देती हूँ मैं। फॉग हम धुंध को बोलते हैं, एफओजी जो फॉग होती है वो होती है। स्मोक जो होती है वो धुंध प्लस जो स्मोक होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका ये भी लिखा, फ्रॉस्ट मतलब भी वही है, बर्फ। द वेदर कंडीशन व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस and a thin layer of ice forms on the ground and other surfaces, especially at night। ठीक है, तो फ्रॉस्ट में क्या हो जाएगा, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। 0 डिग्री पे क्या है, जमने लग जाता है, जो पानी होता है ना वो आइस में कन्वर्ट होने लग जाता है, जो वाटर है वो आइस बनने लग जाता है। कब, 0 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर इससे नीचे नीचे जाते जाओगे तो बर्फ बनती जाएगी पानी की। द वेदर कंडीशन व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर जब होता है ना, तो उस टाइम की जो वेदर कंडीशन होती है, ठीक है, तो उस वहां पे फ्रॉस्ट, धुंध हो जाती है एक तरह से। अ थिन लेयर ऑफ आइस फॉर्म्स ऑन द ग्राउंड एंड अदर सरफेसेस स्पेशली एट नाइट। तो ग्राउंड पे और पत्तियों पे, पेड़ों पे, सब पे बर्फ जम जाती है, स्नो जम जाती है। हिमांक से नीचे के तापमान वाला मौसम, जिसमें जमीन पर बर्फ की हल्की परत, ठीक है, ये तो फ्रॉस्ट होता है। और फॉग होती है धुंध। फॉग अपने यहाँ देखी होगी, फॉग तो, धुंध तो अपने यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। और ये फ्रॉस्ट, जैसे अपन जिन इलाकों में रहते हैं यहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं पड़ती, इतनी बर्फ बर्फ नहीं जमती जमीन पे। और जो अदर प्लेसेस हैं वहां पे जमीन पे, पत्तियों में, सब पे बर्फ लग जाती है, तो ये होती है फ्रॉस्ट। तो ये सब बच्चे
फर की स्वेटर्स और कैप्स और स्केटिंग करने लग गए आइस पे, ठीक है। स्कारलेट का भी लिख लो यहाँ से। स्कारलेट कैप्स मतलब रेड कलर की, ब्राइट रेड कलर, सिंदूरी रंग, ठीक है। स्कारलेट का मतलब होता है रेड कलर। ऑफ अ ब्रिलियंट रेड कलर, अ ब्रिलियंट रेड कलर, ठीक है। स्कारलेट मीन्स जो लाल रंग होता है उसके लिए यूज किया गया है। यहाँ से लिख लो सिंदूरी, जो लाल रंग होता है जो अपन सिंदूर में यूज करते हैं। तो स्कारलेट कैप्स मतलब रेड कलर की कैप्स पहनने लग गए। ये देखो, ये वेयर, वोर और वॉन्ट, तीन चीजें होती हैं, WEAR, ठीक है ना। वियर पढ़ते हैं बट उसको वेयर बोलते हैं, वेयर, वोर और वॉन्ट। स्कारलेट कैप्स तो वोर सेकंड फॉर्म है, तो स्कारलेट कैप पहनने लग गए बच्चे, और ये सब हो गया, ठीक है। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। अब जो स्वेलो थी उसने तो कह स्वेलो ने बोल दिया था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा प्रिंस, क्योंकि तुम्हारी दोनों आंखें चली गई तो तुम्हें मतलब दिखाई नहीं देगा कुछ, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा के लिए। तो वो स्वेलो वहीं पे रुक गया था उनके साथ में। तो मतलब प्रिंस के साथ ही द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। जो लिटिल स्वेलो था, जो बर्ड थी, वो उसको ठंड लग रही थी क्योंकि स्नो आ गई, 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया तापमान। ठीक है, 0 डिग्री पे आइस जमना स्टार्ट हो जाती है, वाटर का आइस बन जाता है, और उससे नीचे तो फिर और ज्यादा। द पुअर लिटिल swallow ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। जो swallow थी, ठीक है, वो उसको बहुत ठंड लग रही थी, बट ही वुड लग रही थी, ठीक है, ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। लेकिन वो प्रिंस को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि प्रिंस की दोनों आंखें चली गई थी और प्रिंस इतना अच्छा था, इसलिए वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। ही लव्ड हिम टू वेल। वो प्रिंस को बहुत ज्यादा प्यार करता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. तो वो क्या करता था, जो बेकरी वाला कौन होता है, जो जैसे ब्रेड बनाने वाला कोई भी, ठीक है ना, बेक करना मतलब सेक के कोई चीज जो बनाई जाती है। तो बेकर के वहां पे जैसे ब्रेड या कुछ भी चीजें जो होती थी, उनके जो क्रम्स मतलब टुकड़े होते थे, तो उनके टुकड़े उठा उठा कर वो जो बर्ड था, स्वेलो था, वो उठा उठा कर वो सब खाता था, ठीक है। जब बेकर देख नहीं रहा होता है तो उठाकर टुकड़े और वो खा लेता था। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। और खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था अपने विंग्स को फड़फड़ा के। फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, विंग्स मतलब पंख, पंखों को फड़फड़ा के वो खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। He picked up crumbs outside the baker's door. आगे चलते हैं। But at last he knew that he was going to die. लेकिन उसे पता था कि वो मरने वाला है, अंत उसे पता चल गया था, इतनी ठंड में यहाँ मतलब जीवित नहीं रह सकता, उसे पता था कि वो मरने वाला है। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. उसमें मतलब थोड़ी सी स्ट्रेंथ बची थी, थोड़ी सी ताकत थी, जिससे वो प्रिंस के शोल्डर पे मतलब वापस वहां पे जाके बैठ सके। तो ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ मतलब उसमें इतनी ताकत तो थी कि वो उड़ के और प्रिंस के शोल्डर मतलब उसके कंधे पे जाके बैठ सके एक बार और। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। तो स्वैलो बोलता है, वो बर्ड जो होता है वो बोलता है गुड बाय डियर प्रिंस। ही मर्मर्ड, मर्मर मतलब एक तरह से मतलब जैसे अपन मतलब पूरा लाउडली ना बोलना उसको, ठीक है ना, इस तरह की गुदगुदाना उसको, बड़बड़ाना, ठीक है, इसको बोलते हैं मरमर। मतलब बहुत ही धीरे से बोलना, टू से समथिंग इन लो, लो क्वाइट वॉइस, ठीक है। निम्न मंद स्वर में कुछ कहना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना, मतलब एकदम लो आवाज में, लो क्वाइट वॉइस। ही मरमर्ड अ नेम इन हिज स्लीप। जैसे नींदों में नहीं अपन बड़बड़ाते रहते हैं, ऐसे धीरे 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 जो बोलना, तो धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे बोल रहा था प्रिंस को कि प्रिंस गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। ही मरमर्ड, उसने मतलब बड़बड़ाया वो उसके कानों में कि विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ
चूमने दोगे, मतलब क्या मैं तुम्हारे हाथ को किस कर सकता हूँ? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब इजिप्ट जा रहे हो अपने दोस्तों के पास। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, फॉर आई लव यू। तो उसने बोला कि तुम यहाँ बहुत लंबे समय तक रुक गए, है ना, तुम मेरे मतलब लिप्स पे किस कर सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि स्वेलो ने सारा काम किया ना, जो भी प्रिंस ने बोला स्वेलो ने वो सब किया। तो प्रिंस ने उसको बोला हाथ पे नहीं, तुम लिप्स पे किस करो। इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो। स्वेलो ने बोला कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मरने जा रहा हूँ, मतलब मैं मरने वाला हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट। डेथ क्या है, किसकी किसका भाई है डेथ, जो मृत्यु है वो स्लीप। जैसे अपन सोते हैं ना, तो सोते हैं तो भी एक तरह से मृत माना जाता है इंसान जब सो रहा होता है एक तरह से। तो डेथ और स्लीप को इस तरह से कंपेयर किया कि ये दोनों भाई भाई हैं। जब अपन सोते रहते हैं तो भी इंसान को कुछ होश नहीं रहता ना, डैड ही रहता है एक तरह से। तो डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, ये ऐसे कहावत है। Is he not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. तो उसने प्रिंस के लिप्स पे किस किया और वो गिर गया, ऊपर से शोल्डर से नीचे गिर गया उसके पैरों में। प्रिंस के पैरों में गिर गया और मतलब मर गया। मर गया तो नीचे गिर गया। At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. उसी मोमेंट, उसी क्षण, मोमेंट का मतलब होता है वो पल या फिर वो क्षण। तो उसी पल क्या हुआ, जो प्रिंस था, प्रिंस के अंदर उसको मतलब प्रिंस को बहुत दुख हुआ होगा ना, जब वो स्वेलो मरा होगा। तो क्रैक मतलब होता है कुछ भी दरार आ जाना, मतलब टूट जाना। तो उसके अंदर से, स्टैचू के अंदर से आवाज आई कि जैसे तो कुछ टूटा हो, जैसे तो ऐसे दिल नहीं टूट जाता ऐसे। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक, क्यूरियस मतलब होता है बहुत उत्सुक होना किसी चीज के लिए, बोल रहे। अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, स्टैचू के अंदर से मतलब एक अजीब सी आवाज आई क्रैक होने की, कि कुछ टूटा है उसके अंदर। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूटा हो। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। जो लेड का जो हार्ट था उसका हार्ट असली उसका थोड़ी था, हार्ट का थोड़ी था, वो तो लेड से बना हुआ था। तो जो हार्ट था उसका वो दो टुकड़ों में टूट गया, ऐसा मतलब लग रहा था। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि बहुत निश्चित ही एक जो फ्रॉस्ट था वो बहुत ही हार्ड फ्रॉस्ट था, ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। तभी तो वो टूट गया ना, क्योंकि जब धुंध होती है ना, जैसे बर्फ जमती है, तो बर्फ पत्थर को भी दो टुकड़ों में तोड़ देती है, ऐसे होती है बर्फ। तो उससे कंपेयर किया गया, ये ऐसे बोला गया कि इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। तो ये निश्चित ही एक मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड फ्रॉस्ट था। स्नैप का मतलब लिख लो। स्नैप का मतलब किसी को मतलब ताना मारना, किसी को कूटना भी होता है। और स्नैप का मतलब किसी को फटकार लगाना होता है। ये देखो, ब्रेक सडनली एंड कंप्लीटली। तो उसका जो हार्ट था वो दो टुकड़ों में स्नैप हो गया, मतलब टूट गया। टू ब्रेक और बी ब्रोकन सडनली यूजुअली विद अ शार्प नॉइस, अपना ये फर्स्ट वाला ही है, इसके और मीनिंग्स भी होते हैं, मैं सारे समझा देती हूँ। टू ब्रेक और बी ब्रोकन सडनली यूजुअली विद अ शार्प नॉइस, बहुत तेज आवाज करके कुछ टूटना, अचानक कुछ तोड़ देना या टूट जाना, प्राय तेज आवाज के साथ, चटकना, ठीक है ये सब। द ब्रांच स्नैप। टू मूव और बी मूव्ड इनटू अ पर्टिकुलर पोजीशन स्पेशली विद अ शार्प नॉइस, एक विशेष स्थिति में खिसकना, खिसकाना या खिसकना तेज आवाज के साथ। शी स्नैप्ड द बैग शट एंड वॉकड आउट, ठीक है ये सब है इसके मीनिंग्स। अपना फर्स्ट वाला है, ये वापस वही आ गया। अ सडन शार्प साउंड ऑफ समथिंग ब्रेकिंग, किसी वस्तु के एकाएक टूटने से उत्पन्न तेज आवाज, ठीक है यही है अपना भी। कि उसका दिल है ना दो टुकड़ों में टूट गया। अ फोटोग्राफ दैट इज टेकन क्विकली एंड इन अ इनफॉर्मल वे। स्नैप अपन फोटोज को भी स्नैप बोलते हैं।
Then quickly and suddenly, often without any careful thought. तो ये सब इसके मीनिंग्स हैं। और चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे थे। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी ही जो मेयर था, मतलब सुबह सुबह जो मेयर था, वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, तो जो मेयर था वो वॉक कर रहा था, अपने टाउन काउंसलर्स के साथ में वॉक कर रहा था। एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। जब वो कॉलम से गुजरे, कॉलम के पास से गुजरे, तो उसने ऊपर की तरफ स्टैचू को देखा, मूर्ति को उसको देखा। Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. Shabby होता है मतलब जो भद्दा, एक तरह से कह लो। ठीक है, यहाँ से भी लिख लो इसको। तो उसने बोला कि ये प्रिंस इतना भद्दा कैसे दिख रहा है, क्योंकि उसकी गोल्डन लीफ भी चली गई, आंख भी दोनों चली गई उसकी। और तो वो अजीब सा ही दिख रहा था, अच्छा नहीं दिख रहा था मतलब। तो मेयर बोला कि ये ऐसे कैसे दिख रहा है। मतलब बहुत ही बैड कंडीशन में, अच्छी हालत में नहीं, देखो। इन बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ हैविंग बीन यूज्ड और worn टू मच। बुरी हालत में, बहुत अधिक प्रयोग में आने या घिस जाने के कारण। ठीक है। shabby सूट, used about people dressed in an untidy way, wearing clothes that are in bad condition। व्यक्ति मैला कुचला या फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, उनको शैबी बोलते हैं। ठीक है ना, शैबी पीपल बोल सकते हैं अपन। ठीक है, जो मतलब अनटाइडी वे में, मतलब गंदे गंदे तरीके से मैले कुचले कपड़े पहन रखे हैं, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, तो जो बैड कंडीशन में होता है उसके लिए शैबी यूज किया जाता है, कोई भी चीज जो बैड कंडीशन में होती है। तो उसने बोला कि ये प्रिंस इतना शैबी कैसे दिख रहा है, मतलब इतना बैड कंडीशन में कैसे दिख रहा है, इतना गंदा कैसे दिख रहा है। डियर मी, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सैड। उसने बोला कि हैप्पी प्रिंस इतना गंदा कैसे दिख रहा है। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर। काउंसलर ने भी बोला कि हाँ, ये तो सच में ही शैबी दिख रहा है। ठीक है, इंडीड का मतलब होता है सचमुच, सचमुच ही शैबी दिख रहा है ये तो। Who always agreed with the mayor and they went up to look at it। मतलब वो हमेशा मेयर को एग्री करते थे, मेयर जो भी कहता था ना तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे काउंसलर्स। तो वो ऊपर गए देखने के लिए कि क्या क्या मतलब चक्कर है, ऐसे कैसे दिख रहा है। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड। उसकी स्वॉर्ड में रूबी था। ठीक है, रेड कलर का एक मणि था। तो वो नहीं था रूबी के उस, मतलब स्वॉर्ड में, तलवार में रूबी नहीं था। ठीक है। हिज आईज आर गॉन। उसकी आईज के अंदर भी सफायर थे, ब्लू कलर के जो मणि होते हैं। ठीक है, ब्लू कलर के जो स्टोन्स होते हैं उनको सफायर बोलते हैं। तो उसकी आईज में सफायर थे, वो भी नहीं थे। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर। और वो पूरी उसकी जो बॉडी थी ना, वो गोल्डन लीफ से पूरी बॉडी, मतलब गोल्डन लीफ उसकी पूरी बॉडी पे लगा हुआ था, तो वो भी नहीं था। सैड द मेयर। तो मेयर ने बोला इसकी स्वॉर्ड में रूबी भी नहीं है, इसकी आईज भी दोनों चली गई, और ही इज गोल्डन नो लॉन्गर। अब ये गोल्डन भी नहीं रहा। इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बैगर। तो ये एक तरह से भिखारी के जैसा ये हो गया है। ही इज लिटिल बेटर देन अ बैगर, बैगर से थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा है ये। लिटिल बेटर देन अ बैगर सेड द टाउन काउंसलर। तो टाउन के काउंसलर ने भी वही बोला जो मेयर ने बोला, कि थोड़ा सा बेटर लग रहा है बैगर से, भिखारियों से थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मतलब उसको भिखारी से कंपेयर कर दिया एक तरह से। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। और मेयर ने बोला कि इसके पैरों में ये मरी हुई एक बर्ड भी पड़ी हुई है। वी मस्ट रियली इशू अ a proclamation that birds are not to be allowed to die here।
इसका लिख लो एक बार तो। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, मतलब ऑफिशियली कुछ बोलना। यहाँ से लिख लो इसको। औपचारिक या सार्वजनिक घोषणा, ठीक है। टू मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ वॉर। प्रोक्लेम करना मतलब घोषणा करना, या फिर a public or official announcement dealing with a matter of great importance। मतलब किसी भी चीज के लिए घोषणा करना, पब्लिकली, सार्वजनिक या ऑफिशियली। द पब्लिक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैटर, किसी भी इम्पोर्टेंट विषय के बारे में घोषणा करना, ठीक है। अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ समथिंग। यहीं से लिख लो इसको, ये वाला हिंदी इंग्लिश वाला ये सही रहता है। टू मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ वॉर, औपचारिक या सार्वजनिक घोषणा, ये लिख लो। सार्वजनिक घोषणा को बोलते हैं प्रोक्लेमेशन। इसके ये सिमिलर वर्ड है, डेक्री, ऑर्डर, एडिक्ट। तो आगे चलते हैं। तो मेयर ने बोला कि वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। तो हमें, मतलब इसने बोला कि हमें एक घोषणा करनी चाहिए कि बर्ड्स यहाँ पे मरने के लिए, मतलब अलाउ नहीं है बर्ड्स का मरना यहाँ। तो ये सब बोला मेयर ने। ये मेयर है, ये इसके काउंसलर हैं सारे। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और टाउन का जो क्लर्क था उसने मतलब लिख लिया ये, कि बर्ड्स को यहाँ मरना अलाउ नहीं है, मेयर ने ऐसा बोला है, तो मतलब इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। कोई मर भी गई तो उसको हटा दिया जाएगा, मतलब वहां से एक तरीके से। तो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे की तरफ उतार लिया। ये देखो यहाँ नीचे उतार रहे हैं ये, यहाँ तो देख रहा है ये, ठीक है। तो उसे नीचे की तरफ उतार लिया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल। क्योंकि वो अब ब्यूटीफुल ही नहीं दिख रहा है, तो उसका कोई यूज नहीं है। ब्यूटीफुल लग रहा था इसलिए उसको ऊपर खड़ा कर रखा था ना कॉलम के ऊपर, कि सुंदर लग रहा है ये। अब वो ब्यूटीफुल नहीं था, तो वो किसी यूज का भी नहीं था। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने बोला कि ये ब्यूटीफुल नहीं है, तो अब इसका कोई यूज भी नहीं है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। तो उन्होंने फर्नेस में स्टैचू को मेल्ट करा। फर्नेस होती है जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर पे कोई चीज को पिघलाया जाता है, ठीक है। लिख लो इसको यहाँ से भी। ये देखो भट्टी बोलते हैं इसको हिंदी में, जिसमें कोई भी चीज पिघलाते हैं, जैसे भट्टी, ठीक है। जैसे ईंट की भट्टियां नहीं होती जहाँ पे ईंट बनाई जाती है, ईंटों को मतलब पकाया जाता है एक तरह से। अ लार्ज, वेरी हॉट enclosed fire that is used for melting metal, burning rubbish, etc। धातु पिघलाने, कूड़ा कचरा आदि जलाने के लिए विशाल परिबद्ध धधकती आग। मतलब एनक्लोज्ड का मतलब होता है बंद, पूरा चारों तरफ से बंद होगा और उसके अंदर आग होगी बहुत तेज, वेरी हॉट। बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही तेज आग होती है उसके अंदर, ठीक है। बहुत बड़ा कोई ऐसा बना देते हैं, उसके अंदर आग बहुत तेज, और वो बंद होता है। और उसके अंदर हम मेटल को पिघलाने के लिए काम में लेते हैं, या तो या फिर जो कचरा होता है उसको जलाते हैं फर्नेस के अंदर, ठीक है। फर्नेस बोलते हैं इसको। तो उसको फर्नेस में डाल दिया। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। तो फर्नेस के अंदर उन्होंने स्टैचू को मेल्ट करा, पिघलाया। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। फाउंड्री वो होता है जहां पर ये जलाने का काम करते हैं ना, इसको ये उस जगह को बोलते हैं। अ प्लेस वेयर मेटल और ग्लास इज मेल्टेड एंड शेप्ड इनटू ऑब्जेक्ट। फाउंड्री, ठीक है ना, जहां पर धातु को पिघलाया जाता है या ग्लास को पिघलाया जाता है और उसको
शेप किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे ग्लास बना दिया या मेटल से कुछ भी कोई बर्तन बना दिया। धातु या शीशे को गलाकर विभिन्न वस्तुएं गढ़ने का कारखाना, फाउंड्री मतलब कारखाना होता है एक तरह से, ठीक है, जहां पर इन धातुओं को मेल्ट करके पिघला के और नई चीजें बनाई जाती हैं। ढलाई घर कह लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो का भी लिख लो, ओवरसियर का भी लिख लो। मतलब ऊपर जो होता है ना वर्कर्स के, उसको बोलते हैं अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ प्रोजेक्ट, ग्रुप ऑफ वर्कर्स एटसेट्रा एंड मेक्स श्योर दैट एवरीवन डज देयर वर्क वेल। ओवरसियर मतलब देखने वाला, जो वर्कर्स है ना जैसे उनके ऊपर जो होगा उसको बोलते हैं। तो अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ प्रोजेक्ट, कोई पर्सन जिसे कोई प्रोजेक्ट दिया गया हो कि ये काम तुम्हें करवाना है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ वर्कर, ग्रुप ऑफ वर्कर के ऊपर हो जो हेड हो, वो वर्करों से जो काम करवाएगा। एंड मेक श्योर दैट एवरीवन डज देयर वर्क वेल, और वो श्योर करता है कि मतलब सब लोग अपना काम कर रहे हैं ना ठीक से। परियोजना श्रमिकों आदि का प्रभारी निरीक्षक, ठीक है, निरीक्षक ओवरसियर मतलब उनके ऊपर देखभाल करने वाला उनको। अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम, किसी प्रणाली के सही कामकाज के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या संगठन। ओवरसियर मतलब जो ऊपर होता है, ये ध्यान रखना है बस। तो जब फर्नेस के अंदर स्टैचू को मेल्ट किया जा रहा था, तो व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। तो वहां फाउंड्री में जो कारखाना था, वहां पे जो ओवरसियर था, वो कह रहा था क्या, कितनी विचित्र बात है। वो ऐसे बोला कि कितनी विचित्र बात है, दिस ब्रोकन लैड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। तो वो बोला कि ये जो ब्रोकन हार्ट है, टूटा हुआ जो ये दिल है ना लेड का, लेड भी मेल्ट ही वो मेटल ही होता है। तो मेटल का जो हार्ट है ये मेल्ट नहीं हो रहा है, पिघल ही नहीं रहा ये दिल तो। वी मस्ट थ्रो इट अवे, तो हमें इसे फेंक देना चाहिए, ठीक है। तो ओवरसियर ने बोला कि कितनी अजीब बात है कि इसका ये दिल क्यों नहीं पिघल रहा है। तो उसने उसे फेंक दिया। So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also laying. तो उन्होंने उसको कहाँ फेंक दिया, ये थ्रो की ही फॉर्म है। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, तीनों का मतलब एक ही होता है, ये पास्ट फॉर्म है। So they threw it on a dust heap. हीप मतलब उसका ढेर, कचरे का ढेर एक तरह से। तो डस्ट, यहाँ पे डस्ट का हीप है, डस्ट मतलब वही जो मिट्टी होती है एक तरह से। तो डस्ट के जो हीप, डस्ट का जो कूड़ा था, मतलब जो हीप बना हुआ था पूरा, ढेर था, हीप मतलब ढेर। तो वो वहां पे उसको फेंक दिया, मतलब जहाँ राख वाख का ढेर होगा उस पे फेंक दिया, जहां पर स्वैलो भी मरा हुआ था। खत्म हो गया, खत्म कर देते हैं बस इसको। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. तो गॉड ने, ऊपर से भगवान ने बोला अपने एक एंजल को कि दो प्रेशियस चीज लेकर आओ नीचे सिटी में से। ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, इस सिटी में जो भी सबसे ज्यादा प्रेशियस हो ना, दो चीजें, सबसे कीमती, प्रेशियस मतलब जो सबसे कीमती दो चीजें, वो लेकर आओ। अपने एंजल्स को बोला गॉड ने। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। तो एंजल क्या उठा के लाया, एक तो वो हार्ट ले आया उसका, है जो हैप्पी प्रिंस था उसका जो दिल था जो लेड से बना हुआ था, वो हार्ट उठा लाए, और डेड बर्ड को उठा लाए, दोनों को उठा लाए। यू हैव राइटली चोजन सैड गॉड। तो गॉड ने अपने एंजल्स को बोला कि तुमने सही चूज करा है, मतलब दो सही प्रेशियस चीज लेकर आए हो तुम मेरे पास। For in my garden of paradise this little bird shall sing forever more, and in my city of gold the happy prince shall praise me. तो फिर गॉड ने क्या बोला कि मेरे गार्डन के अंदर ये जो चिड़िया है, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज एक तरह से स्वर्ग को ही बोला जाता है, ठीक है। तो माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल
बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, ये बर्ड हमेशा के लिए मतलब मेरे यहाँ पे गाएगी गाना। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और हैप्पी प्रिंस भी मतलब यहीं पे ही रहेगा। तो ये खत्म हो गया। ऑस्कर वाइल्ड इसका राइटर है, इसने लिखी है ये स्टोरी। ठीक है, तो जो अच्छा अच्छा करते हैं तो भगवान देखो उनको ऊपर बुला लेते हैं फिर अपने। ये कुछ मीनिंग्स है, इनका मतलब बता देती हूँ, फिर ये खत्म हो जाएगा बस अपना। सीमस्ट्रेस वो होती है जो मतलब लेडी टेलर, अ वुमन हु मेक्स अ क्वेश्चन लिविंग। भी समझा देना। क्वेश्चंस, हाँ ठीक है, क्वेश्चंस को समझा दूंगी। अ वुमन हु मेक्स अ लिविंग बाय सुइंग, सोइंग, इसको सोइंग ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। तो सिलाई करके जो अपनी लिविंग मतलब अपनी जो कमाई करते हैं उसको बोलते हैं हम सीमस्ट्रेस। थिम्बल वो रिंग होती है जो पहनते हैं हाथ में ताकि सुई ना चुभ जाए। अ मेटल और प्लास्टिक कैप विद अ क्लोज्ड एंड वांट टू प्रोटेक्ट द फिंगर एंड पुश द निडल इन द सोइंग, तो ये होती है इस तरह की, ठीक है। और गैरेट होता है स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस, हाउस के ऊपर छोटा सा छोटा कमरा। अब ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो ठीक है। Why do the courtier call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? जो कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, ठीक है ना। वाई डू कोर्टियर कॉल द प्रिंस, जो दरबारी थे वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों बुलाते थे? इस ही क्यों बुलाते थे, सबसे पहले इसका आंसर बताते थे, क्यों प्रिंस को हैप्पी क्यों बुलाते थे। क्योंकि जब प्रिंस छोटा था, तब जब वो प्रिंस था तब वो बहुत खुश रहा करता था, ठीक है ना। इसमें ऊपर ही आंसर है, ऊपर ही ऊपर जहां आपने पढ़ा था। जब प्रिंस प्रिंस था, जब वो स्वैलो को बता रहा था कि जब मैं प्रिंस था तो मैं बहुत खुश रहा करता था, क्योंकि मैं पैलेस के अंदर रहता था जहाँ पे दुखों को अंदर आना अलाउड नहीं था, ठीक है। तो मैं बहुत ही खुश रहा करता था, इसलिए मुझे सब हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाने लगे। ठीक है, ये तो इसका आंसर है, यहाँ तक ये ऊपर ही मिल जाएगा। इज ही रियली हैप्पी, क्या वो सच में खुश था? तो नहीं, वो सच में खुश नहीं था। क्योंकि जब उसको उसका स्टैचू बना, जब वो मर गया और उसको स्टैचू बना के ऊपर मतलब सिटी के हाई कॉलम के भी ऊपर उसको जब खड़ा किया गया, तो उसने देखा कि कितनी मिजरी है और कितनी मतलब सफरिंग्स है सिटी के अंदर। तो वो खुश नहीं था। इज ही रियली हैप्पी, क्या वो रियली खुश था? नहीं, नहीं था। वॉट डज ही सी ऑल अराउंड हिम, वो अपने चारों तरफ क्या देखता था? अपने चारों तरफ उसने सफरिंग, सब दुख, ठीक है ना, सफरिंग मिजरी ये सब देखा अपने चारों तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सारे, ठीक है। आंसर सारे ऊपर ही है सबके सब। Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? तो seamstress के लिए हैप्पी प्रिंस ने जो रूबी था, अपने जो स्वॉर्ड जो तलवार थी उसमें जो रूबी था वो क्यों भेजा? क्यों भेजा? क्योंकि सीमस्ट्रेस का एक बच्चा था, वो बहुत ही बीमार था, उसको फीवर हो रखा था, और सीमस्ट्रेस के पास कुछ भी नहीं था सिर्फ पानी के अलावा अपने बच्चे को देने के लिए। इसलिए प्रिंस को दया आई और उसने अपने मतलब रूबी अपना भेज दिया, अपना जो प्रेशियस जो स्टोन था रेड कलर का, जो उसके तलवार में स्वॉर्ड में लगा हुआ था, वो भेजा। वॉट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस? स्वेलो ने सीमस्ट्रेस के घर पे क्या करा? उसने टेबल पे सबसे पहले तो रूबी रख दिया, और फिर उसके बाद उस जो बच्चा है उसके चारों तरफ घूमा था ना फैन, एक तरह से उसको हवा देने के लिए, ताकि उसको अच्छा फील हो बच्चे को थोड़ा। तो ये करा था उसने। फॉर whom, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर whom डज द प्रिंस सैंड द सफायर्स एंड वाई? सफायर किसके लिए भेजा था? whom मतलब किसको? सफायर, प्रिंस ने अपने जो सफायर थे, जो दोनों आंखों के जो मोती थे, आंखों के जो मणि थे, वो किसके लिए भेजे एंड वाई, और क्यों भेजे? तो आंखों के मणि किसके लिए भेजे थे? सीमस्ट्रेस को दिया था सबसे पहले रूबी, और फिर दूसरा कौन था, एक मिनट देख लेते हैं ऊपर। इसको तो रूबी दिया था, और फिर अपने आंखों के सफायर किसको दिए थे उसने? और यहाँ से माई आईज आर लेफ्ट, प्ले राइट, हाँ जो वो था ना नाटककार था, नाटक जो लिखने वाला था, उसको उसने सफायर दिया था। क्योंकि
जो नाटककार था उसको सफायर दिया था उसने, और किसको दिया था, एक सफायर तो नाटककार को दिया था और एक सफायर उसने दिया था वो जो लड़की थी, हाँ वो जो लड़की थी उसकी जो सारी माचिसें गिर गई थी। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रुको फिर बताते मैजिकल। हैं। हाँ, जो मैच गर्ल थी। तो देखो, तो सफायर उसने किसको दिए, तो एक सफायर तो उसने दिया था, सफायर मतलब उसके आंखों के जो मणि थे वो। एक सफायर तो उसने जो प्ले राइट था, जो नाटककार था, उसको दिया था। नाटककार एक गैरेट में बैठा हुआ था ऊपर, है ना, ऊपर एक गैरेट होता है, एक डार्क रूम, उसमें बैठा हुआ था, और वो मतलब इतना उसको इतनी ठंड लग रही थी उसको बहुत ज्यादा, और उस मतलब उसका दिमाग भी नहीं चल रहा था, बहुत ही पतला सा था बेचारा, और उसके पास कुछ खाने को भी नहीं था। तो एक सफायर तो उसको दिया था, और एक सफायर जो मैच गर्ल थी, जिसकी सारी माचिसें नाले में गिर गई थी और स्पॉइल हो गई थी, खराब हो गई थी, उसको दी। एंड क्यों दी, तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन, इसलिए दी थी। क्वेश्चन नंबर 4, what does the swallow see when it flies over the city? swallow जब सिटी के ऊपर से उड़ के जा रही थी तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि कुछ बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे, वो जो ब्रिज नहीं है, ब्रिज उसके वहां पर बेचारे वहीं पे सो रहे हैं, वहीं पे लेट रहे हैं, डार्क एकदम वो हो रखी है, स्ट्रीट एकदम डार्क थी, और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सब लोग तो क्रिसमस पे एंजॉय कर रहे थे और उनके पास तो कुछ भी नहीं था खाने के लिए, और ना सोने के लिए जगह थी। तो बर्ड स्वैलो ने ये सब देखा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द स्वैलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? स्वैलो ने प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा और वो इजिप्ट क्यों नहीं गया? पहले तो कह रहा था ना कि मुझे इजिप्ट जाना है, अपने दोस्तों से मिलने इजिप्ट जाना है, लेकिन फिर उसने ऐसा क्यों सोचा कि मैं इजिप्ट नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा प्रिंस के साथ ही रहूंगा? का आंसर है क्योंकि प्रिंस की दोनों आंखें चली गई थी, प्रिंस कुछ देख नहीं सकता था। तो स्वैलो को प्रिंस से बहुत लगाव हो गया था, क्योंकि प्रिंस बहुत अच्छा था। तो उसने सोचा कि इसने मतलब सबकी भलाई करी है, तो मतलब मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो उसने इसलिए उसने मतलब डिसाइड किया कि मैं प्रिंस को नहीं छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, चाहे मतलब मेरी मृत्यु ही हो जाए, मैं इसके साथ ही रहूंगा। What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? कौन कौन सी प्रेशियस चीजें स्टोरी के अंदर मेंशन की गई हैं, और वो प्रेशियस क्यों है? तो बस ये आज लास्ट यही करेंगे। तो दो प्रेशियस चीजें थी, एक तो डेड बर्ड, एक तो मृत चिड़िया, और एक उसका जो लेड का जो हार्ट था प्रिंस का, वो, ये दो प्रेशियस चीजें हैं, ठीक है, जो स्टोरी में मेंशन की गई हैं। और ये प्रेशियस क्यों है? क्योंकि मतलब प्रिंस इतना अच्छा था, तो ठीक है इस वजह से, और बर्ड भी अच्छी थी, और गॉड ने उनको ऊपर बुलाया था अपने पास एंजल्स के थ्रू। तो ये दो प्रेशियस चीजों को मेंशन किया गया स्टोरी के अंदर, ठीक है। सफायर या रूबी वो सब प्रेशियस नहीं होंगी यहाँ पे। एक तो प्रिंस का हार्ट जो कि लेड का बना हुआ था, और एक जो डेड बर्ड थी, वो दोनों प्रेशियस चीज है। तो आज बस हम यही तक ही करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर उस पर डिस्कस कर लिए, और बस एंड होने वाली है मीटिंग ये, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।